नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और राजस्थान की ज्योग्राफी में जो हमने पिछला टॉपिक देखा था वो राजस्थान की झीलें थी और अगला टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो राजस्थान की मिट्टी। राजस्थान की जो मिट्टी है, पहली बात तो जो मिट्टी का जो अध्ययन होता है उसको कहता है पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन जो होता है उसको कहता है पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन या फिर मिट्टी संबंधी चीज़ों का जो अध्ययन होता है उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद में अब मिट्टी का निर्माण कैसे, उसका घटक क्या है उसके, या फिर उसका निर्माण किस तरह से होता है, उसके घटक के कौन कौन से, उनकी हम बात करते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं कि मिट्टी जो है हवा, पानी, इसके अलावा मिनरल्स वगैरह जो है उनके द्वारा इसका निर्माण होता है। तो टोटल इसमें 4 चीज़ें, हवा है, कुछ तत्व हैं, सॉरी ये जल है, तो इसमें जो टोटल जो 100% पार्ट होता है एक किसी चीज़ को निर्माण होता है 100% माना जाता है, तो इसमें जो 25% वो है हवा। मिट्टी में जो निर्माण होता है उसमें जो पहला घटक है वो 25% इसमें होती है हवा। दूसरा जो इसमें 25% होता है जल, 25% हवा होती है, 25% इसमें होता है जल। 25% हवा हो गई, दूसरा घटक जो है 25% जल हो गया हमारा। तीसरा जो है 45% हो गए खनिज। 45% क्या हो गए, खनिज हो गई या मिनरल जिसे हम बोलते हैं वो हो गए। और जो 5% है वो हो गए जैविक तत्व। जो कुछ चीज़ें जो पेड़ पौधे हैं जो काफ़ी साल पहले जो दब गए थे उनसे जो जैविक तत्व बनते हैं वो इसमें आते हैं। या फिर जो जीव जंतु वगैरह जो दब गए थे उनको बोलते हैं जैविक तत्व, और वो लगभग 5% के आसपास हैं। तो इन चारों घटकों से मिलकर मिट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद में जो वर्गीकरण है मिट्टी का, कि मिट्टी को कितने भागों में बांटा जाता है, उसकी बात करते हैं। देखो, एक तो है इंडिया के स्तर पर और एक देखेंगे हम राजस्थान के स्तर पर। इंडिया के स्तर पर जो है तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, जो 1929 में इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय कृषि अनुसंधान, जो कि इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में, नई दिल्ली। तो इसके अनुसार जो भारत की जो मिट्टी है उसको मुख्य प्रकार से 8 भागों में बांटा गया है। जो भारत की जो मिट्टी है उसको मुख्य प्रकार से 8 भागों में, जबकि गौण जो है यानी इसके इतर जो है वो 27 प्रकार में बांटा गया है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत की जो मिट्टी है उसको मुख्य प्रकार से 8 भागों में बांटा गया है, जबकि गौण जो प्रकार हैं उसको 27 भागों में बांटा गया है। इसके बाद में हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान जो है तो 2 तरह से, एक तो जो राजस्थान कृषि विभाग है और दूसरा जो है वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है जो यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उसके द्वारा इसको बांटा गया। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1882 में इसकी स्थापना हुई थी, और जो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, और इसने राजस्थान की जो मिट्टी है उसको वैज्ञानिक प्रकार से 5 भागों में बांटा गया है। और जबकि जो राजस्थान का जो कृषि विभाग है उसने इसको 14 जो भागों में बांटा गया है। अब हम इसको एक एक को लेके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैज्ञानिक वर्गीकरण कि वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है कौन कौन से वो पार्ट हैं और कौन कौन से जिलों में आते हैं, कौन सी जलवायु उपखंड में जो है वो आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान का जो मिट्टी का वैज्ञानिक जो वर्गीकरण है वो है 5 भाग। इसके भाग कितने हैं? 5 भाग है। बहुत बार यही पूछ रहे राजस्थान में का जो मिट्टी है उसको वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो सीधा सीधा आएगा 5 भागों में बांटा गया। इसके बाद में कौन कौन से 5 भाग है, तो पहला एरिडोसोल्स। पहला कौन सा है? एरिडोसोल्स। दूसरा है एंटीसोल्स। दूसरा कौन सा है? एंटीसोल्स है। तीसरा जो है वो अल्फीसोल्स। तीसरा अल्फीसोल। चौथा है इंसेप्टिसोल्स। चौथा कौन सा है? इंसेप्टिसोल्स। पांचवा जो है वो है वर्टिसोल्स। पांचवा कौन सा है? वर्टिसोल्स। अब हमको ये देखना है कि ये जो है कौन कौन से जलवायु खंडों में ये आती है। तो सबसे पहली जो है एरिडोसोल्स, आप सभी को पता है, हमने राजस्थान का भौतिक विभाजन पहले देखा है। ये जो पार्ट है ये आता है शुष्क प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। तो आपकी जो एरिडोसोल्स जो है वो शुष्क जलवायु प्रदेश में है। दूसरी है एंटीसोल्स। एंटीसोल्स जो है वो है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। इसके बाद में
तीसरी अल्फीसोल्स जो उपाद्र और आर्द्र दोनों प्रकार के जलवायु में पाई जाएगी। ये जो है उपाद्र और आर्द्र, कुछ भाग उपाद्र का है कुछ भाग आर्द्र का, उस प्रकार की जलवायु में ये मिट्टी पाई जाएगी। इसके बाद में इनसेप्टिसोल्स, ये जो इसका कुछ भाग जो है इसका ये अर्धशुष्क वाला और कुछ भाग जो है इसका, तो इसको हम मान लीजिए आर्द्र जलवायु ये पाई जाएगी आर्द्र जलवायु खंड में। और ये जो है वो पाई जाती है आपकी अति आर्द्र जलवायु। अब देखिए हमने देखी कि ये कौन कौन से जलवायु खंड है उनमें पाई जाती है। एरिडोसोल्स जो है वो शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। एंटीसोल्स जो है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद जो अल्फीसोल्स है वो उपाद्र और आर्द्र दोनों प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। दूसरा ये जो है इनसेप्टिसोल्स जो है वो आर्द्र प्रकार की जलवायु, और वर्टिसोल्स जो है वो अति आर्द्र प्रकार की जलवायु में पाई जाती है। अब हम नॉर्मल प्रकार से देखें तो भाई वो मिट्टी होती कौन सी है, तो देखो ये जो मिट्टी होती है शुष्क, इसकी मिट्टी होती है शुष्क जलवायु, शुष्क रेतीली जो मिट्टी होती है वही है। तो एरिडोसोल्स जो है उसमें शुष्क रेतीली मिट्टी पाई जाती है। शुष्क रेतीली जो मिट्टी होती है उसको बोलते हैं एरिडोसोल्स। शुष्क रेतीली क्या बोलते हैं, एरिडोसोल्स। दूसरा है एंटीसोल्स। और एंटीसोल्स जो मिट्टी होती है, एंटीसोल्स जो मिट्टी होती है वो होती है शुष्क रेतीली बलुई। शुष्क रेतीली बलुई मिट्टी उसको बोलते हैं एंटीसोल्स। इसके अलावा जो अब ये अल्फीसोल्स है, अल्फीसोल्स जो है जलोढ़ मिट्टी। अल्फीसोल्स कौन सी है, वो होती है जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद में तीसरी है इंसेप्टिसोल्स। और इंसेप्टिसोल्स जो है वो आती है दक्षिण राजस्थान में, आती है लाल पीली मिट्टी जो होती है, लाल पीली जो मिट्टी होती है उसको बोलते हैं इंसेप्टिसोल्स। और इसके बाद में जो अगली मिट्टी है वो है वर्टिसोल्स, उसको बोलते हैं काली मिट्टी। अब इसके बाद में हमें देखना है वो इसके ज़िले, कौन कौन ज़िलों में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो है आपको जो राठ प्रदेश है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है, जिसमें आपका जैसलमेर क्षेत्र आ जाए, कुछ जैसलमेर बीकानेर इसमें आएगा, जैसलमेर प्लस बीकानेर, कुछ भाग आ जाएगा बाड़मेर का और कुछ भाग जोधपुर का। इन जिलों में ये जो है कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, शुष्क रेतीली या एरिडोसोल्स मिट्टी पाई जाती है। जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर वाले जो क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र जोधपुर का आ जाएगा, उस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाएगी। दूसरा जो है एंटीसोल्स, ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो है एंटीसोल्स। वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी अगर कोई है तो है एंटीसोल्स। जैसे आप एंटीसोल्स देखिए, आप पूरा घग्गर बेसिन आ गया, शेखावाटी आ गया, ये जो मारवाड़ का कुछ क्षेत्र है वो आ जाएगा। तो ये इसमें आप लगा लीजिए गंगानगर, हनुमानगढ़ है, जोधपुर है, पाली है, इधर नीचे आ जाए जालोर है, शेखावाटी वाले सीकर झुंझुनू वगैरह है, तो वो इसमें आ जाता है एंटीसोल्स में। तो ये सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर, तो वह है एंटीसोल्स। इसके बाद में अगला जो है वो है अल्फीसोल्स। जैसे मैंने अभी बताया जलोढ़, तो इसमें जो आपका भरतपुर है, धौलपुर है, इसके अलावा आपका जयपुर, दौसा, ये जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर, उस क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है, अल्फीसोल्स जो मिट्टी है वह पाई जाती है। इसके बाद में जो अगली मिट्टी है वो है इंसेप्टिसोल्स। अगली कौन सी है, इंसेप्टिसोल्स। जो मिट्टी है ये एक तो दक्षिण राजस्थान वाला जो पार्ट है जिसमें गंगानगर, माफ़ कीजिए, ये बांसवाड़ा, आपका प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, ये जो उदयपुर वाला, वागड़ और मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा कुछ बीच वाला यहाँ वाला जो पार्ट है भीलवाड़ा वगैरह का, वो क्षेत्र वो भी इसमें आता है। तो उसमें पाई जाती है इंसेप्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद में एक वर्टिसोल्स काली मिट्टी, जो हमारा हाड़ौती वाला क्षेत्र है जिसमें लावा के द्वारा या फिर विंध्याचल वाली जो मिट्टी है
वो पाई जाती है काली मिट्टी, और वो है आपका कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, वो वाला जो क्षेत्र है उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। अब ये जो मिट्टी है ये 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो शुष्क प्रदेश है उसमें पाई जाती है। दूसरी जो एंटीसोल्स जो मिट्टी है वो अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में जो है ये एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाती है। जबकि जो अल्फी सोल्स है वो पूर्वी मैदानी भाग है उसमें पाई जाती है। ये दक्षिण राजस्थान है उस वाले पार्ट में मिट्टी पाई जाती है। और जबकि जो हाड़ौती वाला जो पठार है, हाड़ौती का पठार है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। इसी के साथ जो हमारा ये वीडियो है ये कंप्लीट होता है। और मिट्टी की जो आगे की जो बातें इसमें मृदा प्रदन है और जो सामान्य रूप से जो राजस्थान की मिट्टी को जो 8 प्रकार में बांटा जाता है उनकी डिटेल साथ हम पढ़ेंगे। उनमें बहुत बार उनसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।